वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। मैं एहतिशाम। आज हम बात करने वाले हैं बैंक के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ बैंकों की दो कैटेगरी है। एक तो सेंट्रल बैंक हो गया इंडिया का, जिसे आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दूसरी कैटेगरी में जो बैंक्स आते हैं वो कमर्शियल बैंक, मतलब उसके अलावा जो सारे बैंक है वो कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। तो हम ये बात करेंगे कि किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी कमर्शियल बैंक्स के बीच में आपस में रिलेशन बनता है और कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है, ये बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है। तो अभी एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। मान लो कि एक कोई भी बैंक ले लो आप, कोई भी कमर्शियल बैंक, इधर उसके कस्टमर है, तो कस्टमर से जो बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है, इस डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो ये डिमांड डिपॉजिट का क्या करती है बैंक जो है डिमांड डिपॉजिट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, या फिर वो अपने किसी कस्टमर को जिसको लोन चाहिए लोन के रूप में दे देगी और उससे अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूलती है, अच्छा खासा इंटरेस्ट उससे वसूलती है। तो इस तरह से हम जो पैसा वहां जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके उस इन्वेस्टमेंट से वो फायदा कमाती है और उसी पैसे से सारा कुछ मैनेज करती है। इवन हमारे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी हमको बैंक देती है। तो ये कैसे काम करता है समझते हैं। अभी मान लो कि कोई कमर्शियल बैंक है जिसे डिमांड डिपॉजिट के रूप में 10,000 रुपीज मिला है। अब क्या वो बैंक ये पूरा 10,000 को इन्वेस्ट कर सकती है लाभ कमाने के लिए? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है कि आपने जो भी डिमांड डिपॉजिट रिसीव किया है उसका एक हिस्सा आपको अपने पास रखना पड़ेगा, विच कैन नॉट बी इन्वेस्टेड। मान लो कि वो 20% है, तो अगर 10,000 का 20% निकाले मतलब 2,000 को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बाकी का 8,000 को इन्वेस्ट करो, जो करना है करो। तो अब ये जो 2,000 का अमाउंट है इसे हम कहते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके लिए ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इसे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये जो लीगल रिजर्व रेशियो, अब इसका क्या होता है? तो लीगल रिजर्व रेशियो के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, अभी जो ये 2,000 का मेरा LRR है ये दो हिस्सों में बटेगा। मान लो कि वो दो हिस्सा, एक हिस्सा बट रहा है 1,200 में, एक हिस्सा बट रहा है 800 में। तो एक हिस्सा बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ता है जमानत के तौर पे। तो वो पैसा मैंडेटरी है जमा करना आरबीआई में हर कमर्शियल बैंक को। तो वो जो आरबीआई के पास जो पैसा जमा होता है सिक्योरिटी के तौर पर, तो उसको हम कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब जो बच गया हमारे पास, मान लो 1,200 बच गया, 2,000 में से 800 रिजर्व बैंक में जमा कर दिया, 1,200 बच गया, इसे हम कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये पैसा बैंक खुद अपने पास रखती है। हम जो विड्रॉ करने के लिए जाते हैं, हम जो एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो बैंक के पास भी तो कुछ पैसा होना चाहिए ना कि अपने कस्टमर को वो दे सके। तो ये जो पैसा हमें मिलता है वो SLR से मिलता है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। तो एक निश्चित राशि होती है, एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि हर बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना पड़ता है, तो वो तो CRR हो गया। अच्छा, वैसे भी चूंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बैंक्स ऑफ बैंक्स है, यानी कि बैंकों का बैंक। तो अगर बैंकों को अपना पैसा जमा करना होता है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करती है। एक तो लिमिट है। मान लो कि किसको, एक कमर्शियल बैंक है जिसमें बोला है कि आपको CRR जो है वो 10,000 जमा करना पड़ेगा आरबीआई में। अब अगर वो बैंक क्या करती है, 10,000 तो जमा कर ही रही है जो कि मैंडेटरी है, उसके अलावा 5,000 एक्स्ट्रा जमा कर दी, मतलब कि 15,000 जमा कर दी। तो एक्सेस कितना है जो कि एक कमर्शियल बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया? 5,000। तो इस 5,000 पे आरबीआई जो है इन कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट का जो रेट होता है उसे हम कहते हैं RRR, रिजर्व रेपो रेट। तो इस रेट पे आरबीआई इनको इंटरेस्ट देती है। एक चीज में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है हमें, वो जिसे हम बैंक रेट कहते हैं और रेपो रेट कहते हैं। इसका भी डिफरेंस मैं बता देता हूं। बैंक रेट उसे कहते हैं जिस रेट पे बैंक हमें लोन दे रही है, जिस ब्याज की दर पे बैंक हमें लोन दे रही है वो बैंक रेट है। और रेपो रेट मैंने आपको बता दिया, जिस रेट पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जमा पे कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देती है। तो ये तो हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अदर कमर्शियल बैंक्स के रिलेशन के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आए और अपना कंफ्यूजन वहां से क्लियर करें। और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाया जाएगा। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।